क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस सरकार का काम आपकी सुरक्षा करना है, वही छुपकर आपका दिमाग कंट्रोल करने का एक्सपेरिमेंट कर रही है। कोई साइंस फिक्शन नहीं है। यह है अमेरिका का सबसे खौफनाक और काला सच, प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा। 1953 से 1973 के बीच सीआईए ने प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा की शुरुआत की और इसके पीछे का कारण था कोल्ड वॉर का डर। अमेरिकन ऑफिशियल्स को लगता था कि सोवियत यूनियन और चाइना ने लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने का रास्ता खोज लिया है। और कोरियन वॉर के दौरान कुछ रिपोर्ट्स आई कि जो अमेरिकन सैनिक पकड़े गए हैं उनसे ऐसे बयान दिलवाए गए हैं जो अमेरिका के खिलाफ थे। इससे अमेरिकी सरकार को शक हुआ कि दुश्मन देशों ने लोगों के दिमाग को प्रभावित करने के तरीके खोज लिए हैं। और इसके कारण सीआईए को लगा कि अपने देश के सैनिकों और एजेंट्स को ब्रेन वॉशिंग से बचाना, ये सीखना कि ये काम कैसे करता है और अपना खुद का एक हथियार बनाना। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल यही था कि इंटेलिजेंस पर्पस के लिए लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करना, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना। 1953 के एक सीआईए मेमो में उन सब्सटेंसेस पर रिसर्च का जिक्र था जो लोगों को लॉजिकली सोचने से रोक सके, पर्सनैलिटी में बदलाव ला दे और हिप्नोसिस जैसे सिचुएशन पैदा कर दे, ताकि व्यक्ति पूछताछ के समय आसानी से प्रभावित हो सके। जिन पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे उनको एलएसडी या और कोई दिमाग बदलने वाले ड्रग्स दिए जाते थे, वो भी बिना उनके नॉलेज और परमिशन के। इनमें से सबसे खतरनाक था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स, जो कि एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट का पार्ट था। इस ऑपरेशन के द्वारा सीआईए ने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में अपार्टमेंट्स बुक किए थे, जिसे सेफ हाउस कहा जाता था, और जहां प्रोस्टिट्यूट्स को पैसे दिए जाते थे ताकि वो उन अपार्टमेंट्स में आदमियों को लेकर आए और उनके ड्रिंक्स में एलएसडी मिलाकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। और सीआईए वन वे मिरर के थ्रू उनके एक्टिविटी पर निगरानी रखती थी। सीआईए का कहना यह था कि वो लोगों के बिहेवियर को देखना चाहती थी कि इन ड्रग्स से उन पर क्या असर होता है और इसके द्वारा उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर 1974 से 1977 के बीच इस प्रोजेक्ट का खुलासा पत्रकार द्वारा किया गया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसके कारण जांच करने वालों के पास बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स थे और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज्यादातर चीजें गवाहों और बचे हुए डॉक्यूमेंट से पता लगाना पड़ा। इन जांचों के बाद अमेरिकी सरकार पर काफी आलोचना हुई। चर्च कमेटी और अन्य रिपोर्टों ने कहा कि ये प्रयोग अनैतिक थे, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसके बाद इंसानों पर होने वाले प्रयोगों के लिए कड़े नियम और निगरानी लागू की गई।